स्टॉक सेंस में आपका स्वागत है। क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। यार ये अपना नया चैनल है तो थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, सब्सक्राइब वाइब कर दो और घंटी भी बजा देना ताकि नए वीडियो का पता चलता रहे, क्योंकि हम यहाँ शेयर बाजार और निवेश से जुड़ी दिलचस्प बातें लाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हर चीज़ आसान भाषा में समझा सकें ताकि सबको समझ में आए। आजकल टेस्ला के स्टॉक की बड़ी हवा चल रही है, समझ रहे हो? लोग कह रहे हैं 2025 में तो ये एकदम से धड़ाम हो जाएगा, मतलब क्रैश। अब ये भविष्यवाणी कितनी सच होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों में तो हमने देखा ही है, कभी रॉकेट की तरह ऊपर जाता है तो कभी अचानक से नीचे गिर जाता है, एकदम झूला झूल रहा है। इससे थोड़ा टेंशन तो हो ही रहा है उन लोगों को जिन्होंने इसमें पैसा लगाया है, खासकर उन लोगों को जो सोच रहे थे कि ये तो बस बढ़ता ही जाएगा। देखो, टेस्ला के सामने कुछ टेंशन तो है ही। अब मार्केट में और भी कंपनियां कूद पड़ी हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने में, जैसे फोर्ड, जीएम और वो चाइनीज कंपनियां भी हैं जैसे BYD, NIO, एक्सपेंग। ये सब भी तगड़ी गाड़ियां बना रहे हैं और धीरे धीरे मार्केट शेयर छीन रहे हैं। पहले टेस्ला का दबदबा था, लेकिन अब सबको अपनी हिस्सेदारी चाहिए। फिर उनका प्रोडक्शन का भी कभी कभी लोचा हो जाता है। वो जो टारगेट रखते हैं उसे टाइम पे पूरा नहीं कर पाते, कभी फैक्ट्री में कोई दिक्कत आ जाती है, कभी सप्लाई चेन में फंस जाते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, क्या ये कंपनी वाकई में उतना डिलीवरी कर पाएगी जितना वो कह रहे हैं। और जो दुनिया में चल रहा है, जैसे महंगाई बढ़ रही है, ब्याज दरें ऊपर जा रही हैं, इन सब का भी असर पड़ सकता है। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो लोग थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट से दूर भागते हैं और टेस्ला को थोड़ा रिस्की माना जाता है क्योंकि इसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। सरकारें भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर नए नए रूल्स बना रही हैं, कभी सब्सिडी कम कर देती हैं, कभी कुछ और नया नियम ले आती हैं। जैसे कुछ देशों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर नियम बन रहे हैं, जिसका असर टेस्ला के बिजनेस पर पड़ सकता है। और हाँ, एलन मस्क भाई साहब, तो उनका क्या कहना। वो कभी कुछ ट्वीट कर देते हैं, कभी किसी और कंपनी के बारे में कुछ बोल देते हैं, कभी कोई कानूनी पंगा हो जाता है जिससे शेयर एकदम से ऊपर नीचे हो जाता है। वो तो अलग ही नौटंकी है। निवेशकों को ये भी देखना पड़ता है कि बाबा ये क्या कर रहे हैं, कहीं ये कंपनी को नुकसान तो नहीं पहुंचा देंगे। कुछ एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं कि टेस्ला का फ्यूचर एकदम रॉकिंग है। उनकी टेक्नोलॉजी एकदम धांसू है, उनके पास बैटरी टेक्नोलॉजी में बढ़त है, उनके सुपरचार्जर नेटवर्क बहुत बढ़िया है और वो सॉफ्टवेयर में भी कमाल का काम कर रहे हैं, जैसे उनका सेल्फ ड्राइविंग वाला सिस्टम। वो ये भी मानते हैं कि ईवी मार्केट तो अभी बढ़ना ही है, अभी तो बस शुरुआत है, तो टेस्ला को इसका बहुत फायदा होगा और वो सिर्फ गाड़ियां ही नहीं बनाएंगे, एनर्जी स्टोरेज और दूसरी चीज़ों में भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ लोग डरे हुए हैं कि कहीं ये सब मिलकर स्टॉक को नीचे न गिरा दे। वो कह रहे हैं कि अभी टेस्ला का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, क्या ये जस्टिफाइड है, क्या फ्यूचर में भी ये इतनी तेज़ी से ग्रो कर पाएंगे, और अगर ग्रोथ थोड़ी धीमी पड़ गई तो क्या होगा, क्या ये स्टॉक अपनी ऊंची कीमत को बनाए रख पाएगा। सच बताऊं तो शेयर मार्केट का कुछ ठिकाना नहीं, कौन क्या बोलेगा, किसकी बात सच होगी, कोई नहीं जानता। ये सब संभावनाओं का खेल है। अगर तुम टेस्ला में पैसा लगाने की सोच रहे हो तो थोड़ा सोच समझ कर लगाना और किसी जानकार से सलाह ज़रूर ले लेना जो फाइनेंस का एक्सपर्ट हो, क्योंकि इसमें रिस्क तो है ही। अपनी रिसर्च करना भी बहुत ज़रूरी है। कंपनी के बारे में अच्छे से पढ़ो, समझो कि वो क्या करते हैं, उनके क्या प्लान हैं और मार्केट में क्या चल रहा है। बस यार यही सब था आज के लिए। उम्मीद है थोड़ा समझ में आया होगा कि क्या चल रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, कमेंट में बताना कि तुम टेस्ला के बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम्हें लगता है कि ये क्रैश होगा या ऊपर जाएगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।